लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में, और डी वाला डी सब सेल की नंबर ऑफ सेल कितनी है 3 और आउटर सेल कितनी है 4 से हमें आना है 3 में। 4 के साथ बेटा ऐसी कौन सी छेड़खानी कर दी जाए कि 3 आ जाए। तो आप कहोगे सर अगर 4th नंबर को मैं n मान लूँ तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा अगर, तो किस में पहुंच जाऊंगा, डी में पहुंच जाऊंगा। 4 कोई अगर n मान लो बेटा, नंबर मान लो n, तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 आ जाएगा, यानी 4 में से 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो n-1 डी, और डी में कौन कितना इलेक्ट्रॉन इस समय प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है आपको 1, और 1 से लेकर के कितने हो जाते हैं बेटा 10 तक। 1 इलेक्ट्रॉन से लेके कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 10। और लास्ट वाला देखो क्या है n में बेटा 0 भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो कितना होता है n-1 d1 to 10 ns0 1 2, यानी कि डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है बेटा, और यस में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। क्या मेरी इतनी बातें बेटा आपकी समझ में आती हैं? आ जाओ बच्चा। एक बात और देखो ज़रा ध्यान से, इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो तो ज़रा इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 6 2 8 2 10 2 12 और 6 ऐड कर देंगे तो 18। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 18 आता है। और आपको पता है कि 18 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन का। तो हम इसकी जगह पर, चूँकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 होता है, तो हम इतने की जगह पर क्या रख सकते हैं, आर्गन रख सकते हैं। तो देखो बेटा इसको हम लोग हटा करके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं समझना ज़रा ध्यान से। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया बेटा, आर्गन, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3d1 और 3d1 और 4s2। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कोई भी बेटा क्या होगी, नोबल गैस होगी। नोबल गैस देखो आर्गन क्या होता है, नोबल गैस होता, तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी के आगे n-1 d1 to 10 और ns0 1 2 होता है। ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाएं बेटा, टाइटेनियम की बात करें तो इसका कितना होता है 22। तो क्या आ जाएगा लल्ला, आर्गन, और यहाँ हो जाएगा 3d2 4s2। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बेटा, और लास्ट में कौन आ जाएगा, जिंक, कितना होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा आर्गन 3d10 और 4s2। अब ज़रा ध्यान से देखो तो इसमें 2 जगहों पर बेटा एक्सेप्शन है, 2 जगहों पे। कहाँ, तो बेटा आपको एक जगह मिलेगा क्रोमियम में और एक जगह मिलेगा कॉपर में। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, तो आप याद कर सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूबल, यानी कितना हुआ 24 हुआ, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रा ध्यान से करो तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। इसका करोगे तो कितना आएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। अब ज़रा देखो ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 2 तरह की होती है, एक हाफ फिल्ड होती है और एक फुल फिल्ड होती है, जो कि दोनों कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो हम किसी भी तरह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करते हैं, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही कंडीशन पे आ सकती है, या तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या तो ऑर्बिटल फुल फिल्ड हो। तो ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पर बेटा ऑर्बिटल 3D को ज़रा देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के अंदर डाल दूँगा तो बेटा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5,
और यस में कितने हो जाएंगे 1। तो ज़रा ध्यान से देखो, तो 1 यस का एक इलेक्ट्रॉन अंदर डालने पर यह डी कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, और जैसे ही बेटा डी हाफ फिल्ड हुआ ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ यस का एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और डी में डाल दो, तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो जैसे ही 10 हुआ तो ये फुलफिल्ड हुआ, और अगर बेटा ये फुलफिल्ड हो गया तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 2 जगहों पे एक्सेप्शन है, इस बात को आप याद करते रहें। पेपर में बेटा इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप पढ़ते रहें बेटा, इसके बाद की क्लासेस हम लोग कल करेंगे, इसके आगे का टॉपिक जो होगा उसको कल कवर करेंगे। आप पढ़ते रहें, आपका बोर्ड पेपर चल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट।